Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 28 विज्ञान कक्षा 8 प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश परावर्तन के बारे में आज स्टडी करेंगे। सीमा की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। सीमा ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपनी शिक्षक से पूछा कि क्या उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। शिक्षक ने कहा कि चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखें। आइए परावर्तन के प्रकार के जानने के लिए एक गतिविधि करते हैं। ऊपर दी गई तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। नई स्टील की प्लेट इसमें बिल्कुल साफ दिखेगा, साफ दिखाई देगा। लकड़ी की टेबल नहीं दिखाई देगा, धुंधला भी नहीं दिखाई देगा, यानी नहीं आएगा इसके अंदर, नहीं। दर्पण के अंदर दिखाई देगा, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। पानी की बाल्टी के अंदर साफ दिखाई देगा। दीवार के अंदर नहीं दिखाई देगा। चिकनी टाइल के अंदर धुंधला दिखाई देगा, धुंधला। तो इस तरह से टेबल को फिल कर लें। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। परावर्तन के दो प्रकार हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन ये देख सकते हैं, लाइनें बिल्कुल सीधी समानांतर हैं और समानांतर ही गई हैं। आई भी समानांतर, गई भी समानांतर। जब सभी समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहा जाता है। इसमें जो किरणें होती हैं वो चिकनी सतह के ऊपर गिरती हैं, चिकने सरफेस पर गिरेंगी, समतल जगह पर गिरेंगी। नई प्लेट में, स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। अनियमित अथवा विसरित परावर्तन जब किसी अनियमित सतह अथवा खुरदरी सतह से परावर्तित सभी समानांतर किरणें एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहा जाता है। पुरानी स्टील की प्लेट में अथवा थाली में विसरित अथवा अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं किया जाता। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समानांतर नहीं होती। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इसमें क्या है, जब किरणें गिरती हैं तो गिरने के पश्चात वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, एक दिशा में नहीं जाती। जिस तरह से आई थी उस तरह से नहीं गई, समानांतर आई थी लेकिन असमानांतर रूप से गई। इस वजह से इसमें चेहरा धुंधला प्रतीत होता है, जिसे विसरित परावर्तन कहा जाता है। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? अपने चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते उन्हें परदीप्त पिंड कहा जाता है। स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहा जाता है। जब इनका प्रकाश हमारी नेत्रों तक अथवा आँखों तक पहुँचता है तब इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत। विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, विसरित परावर्तन की परिभाषा दी गई है। तो ये विसरित परावर्तन की परिभाषा है, यहाँ से 2 लाइन आप उठा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? तो ये ऐसा इसलिए होता है, स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है, तो इसमें अनियमित परावर्तन के कारण होता है। पुरानी स्टील प्लेट में विसरित परावर्तन होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। ये लाइन लिखेंगे आप इसमें, विसरित परावर्तन के कारण होता है। विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर बताइए। विसरित और इसकी परिभाषा आप लिख देंगे, नियमित और विसरित। इसमें खुरदरी सतह होती है जबकि उसमें चिकनी सतह होती है। तो इसमें समानांतर, पहले में समानांतर, नियमित में समानांतर किरणें होती हैं जबकि उसमें असमानांतर होती हैं। दीप्त पिंड किसे किन्हें कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। दीप्त पिंड क्या होता है? स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश, मोमबत्ती की ज्वाला इत्यादि इसके एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।